नमस्कार, मेरा नाम अवनीश यादव। मैं आज आपको एक लव स्टोरी सुनूंगा। आप सोच रही होगी ये तो हॉरर स्टोरी का चैनल है, लव स्टोरी कैसा सुनागा। पर भाई, कभी कभी चलता है तो शुरू करता है। लव स्टोरी का मतलब होता है प्यार के बारे में कहानी, मानवीय भावना और भावना के बारे में कहानी, और दो लोगों की कहानी जो प्यार में पड़ जाते हैं। मैं हॉस्टल मिहिका, बेटा जल्दी उठो, तुम्हें तैयारी करनी है ना आज। अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज जाना है, जल्दी तैयारी करो। मिहिका की मां किचन से आवाज लगा रहा थी। मिहिका एक बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने दम पर एग्जाम पास किया, और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए, पानी कोई भी ट्यूशन लगाए बिना। यही बात घर में सबको पसंद थी। मिहिका की सबकी चहेती बेटी है। यो मिहिका ने अपनी सारी चीजें बैंक में भर ली थीं। उसके पापू ओंटो लाने के लिए गए थे। बाहर से चाचू ने आवाज लगाई, अरे छोटी, तैयारी हुई कि नहीं, ओंटो आ गया है। चाचू मिहिका को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान केकर मिहिका और उसकी मां नीचे आ गए थे। ओंटो में मिहिका के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहां से शहर का रास्ता कु वहां से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का था। मिलिका का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, सो वो नहीं किया था। मिहिका जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम्स मिलने वाले थे, तो कोई टेंशन नहीं। लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं वो तुम्हें दे सकती है। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है तो यहां नीचे अपना नाम और पता और फोन नंबर दे देना। मिहिका वैसे छोटे शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहां भर दी। वान ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा कि कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बोले। वार्डन मैडम नीचे केक मरे में रहती थी। वैसे बोलने में वो काफी अच्छी लगी। मितिका ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल में सभी रूम थे, तो उसको कोई परेशानी नहीं लग रहा थी। रूम अंदर से काफी साफ सुथरी थी। वो रूम दो लोगों के लिए थी, दो बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर की चकन से उसको नींद आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर लिया जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में फोन लगाया। हेलो माँ, में पहुंच गई। रूम भी मिल गया, कोई परेशानी नहीं, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल के मिहिका ने फोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 बज गए हैं। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गई। मिहिका की कोई दोस्त बनी नहीं थी, तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया था। सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। जलाम होने वाला था, लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो। वहां इन सबसे अनजान मिहिका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा, देखा कि मिहिका का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहां सोने के लिए आई हो क्या? आवाज सुनते ही मिहिका की आंख खुल गई। उसने दरवाजा खोला। मैडम, अभी मैं उठाने ही वाली थी। अभी तो 8 बजने के हैं ना, मिहिका ने जवाब दिया। वार्डन जरा हंसकर बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे है। मिहिका ने अपना मोबाइल उठाया, देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया कैसे। वार्डन वहां से चली गई और मिहिका अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म हुआ कैसे नहीं, और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? यही सवाल को सोचते वो कॉलेज गई। वहां जाकर उसकी क्लास में काफी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे, जो अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुराने कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम पे रुक गई। उस रात को वैसे वार्डन मैडम को मिहिका ने कॉल करके बता दिया था। रूम में खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिहिका दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहां से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुंची। खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तपारी करने लगी। एकदम से उसका याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गया थी और अब उसके पास कार्ड पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाजा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर के दुकान में चली गई।
वहां जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफी देर तक पीआईएच रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आंख खुली वैसे उसके मुंह से चीख निकली। वह बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। मिहिका जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे वार्डन ने जैसे आवाज सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थीं। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? मिहिका ने दरवाजा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, रूम में कोई है? मैंने अभी वहां किसी को देखा। कोई लड़की श्री, मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहां तो कोई नहीं। कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया। चलो जसो जाओ। मिहिका सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां आप हंस रही थीं, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंख कब लगी पता नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूम में आई तो दरवाजा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब मिहिका को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसको पार्टनर मिल गई। मिहिका भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन मिहिका के जाने से पहले वो जाने रूम में सो गए। इसे भी पढ़े मौत का चौराहा, एक ऐसी भयंकर खौफनाक कहानी जो आपका दिल दहला देगी। मिहिका थोड़ी नाराज होकर सो गई। आधी रात का पहर होगा। अचानक टेबल के जोर से गिरने की आवाज आई। सुनते ही मिहिका की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चीखने लगी, आ बचाओ वान मैडम। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। मिहिका जैसे कांप रही थी। उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाजा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसको पकड़ा। क्या हुआ मिहिक, आज भी क्या शोर है? पर वार्डन ने डांटते हुए कहा, मैडम, मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, चलो जल्दी। मिहिका ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है। अब उसको गुस्सा आया। उसने मिहिका को सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी मितिका को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाजा सिर्फ सटाक था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रूम के अंदर का नजारा देख वार्डन की चीखें निकलीं और वो वहीं बेहोश हो गई। मितिका की बॉडी पंखे से लटक रही थी। बाजू की लड़कियां भी चिल्लाने लगी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है? यही सवाल सब कर रहे थे। वार्डन ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वह नौकरी छोड़ दी। उसकी मिहिका की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। मिहिका के घरवाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नहीं आ गई, लेकिन उस रूम के बारे में सबको सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साल भर के बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वह कोई लड़की डिडेकी रहना नहीं चाहती थी। उस रूम के पास के भी रूम खाली थे, लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ कॉलेज में और वार्डन ने उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम निशा था। रूम देख के वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रखकर बाहर घूम के आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम? कौन सी क्लास में हो? क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मिहिका, नोट दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। अपने दोस्तों के साथ